नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त संपत लोहार, एक और नए वीडियो के साथ, नई जानकारी के साथ। दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपके पास हमारी नई नई वीडियो, नई नई जानकारी शीघ्रता से पहुंच सके। आज हम बात करेंगे परीक्षा में अच्छे अंक कैसे प्राप्त करें। आज का विषय है हमारा परीक्षा में अच्छे अंक कैसे प्राप्त करें। दोस्तों, जीवन की सफलता निर्भर करती है आपकी शिक्षा पर, और शिक्षा का पैमाना होता है आपके अंक। परीक्षा में आपने कितने अंक प्राप्त किए हैं या कितने नंबर आपने प्राप्त किए हैं, कितने परसेंटेज आपने हासिल किए हैं, उसके ऊपर आपकी सफलता का आकलन होता है। हर व्यक्ति जीवन में सफल होना चाहता है। हर विद्यार्थी चाहता है कि उसे परीक्षा में अच्छे से अच्छे अंक मिले, 90%, 95% या उससे अधिक अंक मिले। हर विद्यार्थी की चाह होती है। एक ही कक्षा में पढ़ने वाले कुछ बच्चे 90% या उससे ऊपर के अंक ले आते हैं और कुछ बच्चे उससे पिछड़ जाते हैं। आखिर क्यों? आज हम आपको ये बताएंगे कि परीक्षा में सफलता के कैसे हासिल करें, कैसे हम अधिक से अधिक अंक हासिल करें। मित्रों, जीवन में सफल होने के लिए ज़रूरी है या परीक्षा में सफलता के लिए ज़रूरी है जो मुख्य 5 पहलू हैं जो आपके परसेंटेज को तय करते हैं या आपकी परीक्षा में अंक को तय करते हैं। वो पहलू हो सकते हैं। सबसे पहला होता है आपका पाठ्यक्रम, सिलेबस। दूसरी बात, आपके पास उपलब्ध समय सीमा। तीसरी बात निर्भर करती है आपकी प्लानिंग, योजना पर। और चौथी बात, उस योजना पर अमल करने की, यानी उसको हकीकत में बदलने की। और पांचवी बात जो सबसे महत्वपूर्ण होती है वो है आप स्वयं, यानी जो परीक्षा दे रहा है वो। इन 5 पहलू पर आपकी सफलता निर्भर करती है। अब एक एक पर हम चर्चा करने की कोशिश करते हैं, पहले समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, हमारे संस्कृत में एक श्लोक आता है कि विद्या ददाति विनयम, विनयाद याति पात्रताम, पात्रताम धनम आपनोति, धनार्धम ततम सुखम। यानी जब हमें अच्छी विद्या मिलेगी, विद्या से हमें विनय मिलेगा, विनय से हमें धन और सुख की प्राप्ति होगी। तो आखिर ये अच्छे अंक कैसे प्राप्त करें? तो पहली बात, सबसे पहले मैंने पहलू बताया था, वो है आपका सिलेबस, आपका पाठ्यक्रम। विद्यार्थी को यह पता रहना चाहिए कि उसका परीक्षा में आने वाला पाठ्यक्रम क्या है, उसे याद हो, उसका ओवरऑल सिलेबस क्या है। अगर वो सिलेबस उसको ठीक से समझ लेता है तो उसके हिसाब से वो अपनी तैयारी कर सकता है। दूसरी बात निर्भर करती है कि उस सिलेबस के साथ में जो जो चैप्टर्स हैं वो उसमें कितने कितने अंक के चैप्टर की वैल्यू है, वेटेज है। जैसे मान लीजिए मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं आप, तो मैथमेटिक्स में ट्रिग्नोमेट्री कितने मार्क्स की आने वाली है, ज्योमेट्री कितने मार्क्स की आने वाली है, अलजेब्रा कितने मार्क्स की आने वाली। अगर आपने ठीक तरह से संयोजन किया है तो आप अपनी तैयारियों पर उसके अनुरूप ध्यान दे सकते हैं। तो दूसरी बात रही आपको उस सिलेबस के साथ में उसके ऊपर आने वाले अलग अलग चैप्टर्स के अंकों पर, और फिर अपनी प्लानिंग करें उस हिसाब से। तीसरी बात जो निर्भर करती है पाठ्यक्रम के साथ में, आप ये देखिए कि पिछले वर्षों में जो परीक्षा पत्र आए हैं, क्वेश्चन पेपर्स आए हैं, उसमें किस तरह का पैटर्न रहा है। उस हिसाब से भी आप अपनी तैयारी प्लानिंग कर सकते हैं, तैयारी कर सकते हैं। तो यह रही बात सिलेबस की। और दूसरी बात निर्भर करती है आपके पास उपलब्ध समय सीमा की। अब जो आपके पास में सिलेबस है और जो समय सीमा है, मान लीजिए आपको फरवरी में एग्जाम होने वाले हैं और आज आप नवंबर के आखिर में या नवंबर के प्रारंभ में हैं, तो आपके पास में नवंबर, दिसंबर और जनवरी यानी 3 महीने का समय बचा है तैयारी करने के लिए। तो आप अपनी प्लानिंग इस तरह से करें कि इस 3 महीने के दौरान आप अपने पूरे सिलेबस को कवर कर सकें, नंबर 1। दूसरी बात यह रखें कि इस सिलेबस को कवर करने के साथ आप कम से कम उसका 2 से 3 बार रिवीजन करें। तो ये समय सीमा बहुत निर्भर करती है कि किस समय सीमा में आपको कितना तैयारी करना है। और जो तीसरी बात जो निर्भर करती है वो है आपकी प्लानिंग। प्लानिंग बहुत ज़रूरी है। आपको टाइम टेबल भी बनाना है, प्लानिंग भी करना है। तो जब आपने पाठ्यक्रम तय कर लिया, यानी आपके पास में स्कोप तय होगा कि कितना पढ़ना है। दूसरी बात यह तय होगी कि कितने समय में पढ़ना है। आपने तय किया कि मानो 3 महीने में आपको ये सिलेबस खत्म करना है, रिवाइज करना है, तो आपके पास में समय सीमा भी तय होगी।
अब तीसरी बात निर्भर करती है आपकी सफलता के लिए, परीक्षा में अच्छे अंक लाने के लिए, वो है आपकी प्लानिंग। अब प्लानिंग कैसे करनी है? इस 3 महीने के समय में आपको किस विषय को कितना ध्यान देना है, किस विषय की कैसे तैयारी करनी है, उसकी आपको प्लानिंग करनी है। आपको प्रतिदिन कितना पढ़ना है, ताकि आप इस पूरे सिलेबस को या पूरे पाठ्यक्रम को परीक्षा प्रारंभ होने से पहले ही 2 से 3 बार रिवाइज कर सकें। तो ये प्लानिंग बहुत महत्वपूर्ण है कि आपको उस समय सीमा के अंदर आपको कैसे उसकी रिवीजन करना है, कैसे उसकी प्लानिंग करनी है। तो समय सीमा के अंदर प्लानिंग करना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए ज़रूरी होता है आपको एक टाइम टेबल बनाना। आप एक अगर समय सारिणी बनाएंगे कि किस समय मुझे कितना पढ़ना है, कब पढ़ना है, प्रतिदिन कितना अध्ययन करना है, आपका स्कूल में कितना समय जाता है, स्कूल से आने के बाद में आपके पास में कितना समय बचता है जिसमें आप स्वयं अध्ययन कर सकें। क्योंकि दोस्तों, जितना आप स्वयं खुद पढ़ेंगे, जितना आप स्वयं याद रखेंगे, वही परीक्षा में काम आने वाला है। तो आपको एक समय सारणी बनानी है, टाइम टेबल बनाना है और उस टाइम टेबल पर नियमित रूप से अमल करना है। तो प्लानिंग की बात जब हम करते हैं तो सबसे पहले है आपको इस समय सीमा में आप अलग अलग भागों में बांटें, सिलेबस के हिसाब से, विषय के हिसाब से आप अपनी तैयारी का संयोजन करें, प्लानिंग करें और फिर उसके अनुरूप आप एक टाइम टेबल बनाएं। टाइम टेबल में कोशिश करें कि आप प्रतिदिन कम से कम 6 से 7 घंटे नियमित रूप से पढ़ें घर पर, क्योंकि जितना हम घर पर स्वयं अध्ययन करेंगे, जितना हम अभ्यास करेंगे, वही हमारा परीक्षा में काम आने वाला है। तो एक टाइम टेबल बनाएं और उसमें भी ये देखें कि आपको किस विषय में आपको ज़्यादा दिक्कत आती है। कोई विषय आपके लिए सरल हो सकता है, आसान हो सकता है, कोई विषय आपके लिए कठिन हो सकता है। तो जो कठिन विषय है उसके लिए पर्याप्त समय दें, उससे अधिक समय दें, उसका अधिक अभ्यास करें। तो प्लानिंग के बाद जो निर्भर करता है हमारा अभ्यास और उसके ऊपर अमल करना। तो जैसा मैंने बताया कि जब आपने ठीक से प्लानिंग कर लिया कि किस विषय को कितना पढ़ना है, तो आपको फिर उस पर अमल करने की बात आती है। तो जब आपने तय किया कि मुझे जो विषय हार्ड है, जो कठिन है, उसके ऊपर हमें ज़्यादा समय देना है, जो विषय आपको आसान लगता है, ऐसा नहीं कि उसको नहीं देखें, लेकिन उसको भी आपको नियमित अध्ययन करना है। तो नियमित अध्ययन करें, टाइम टेबल ठीक से बनाएं और जो टाइम टेबल आप बनाते हैं, क्योंकि टाइम टेबल आप स्वयं बना रहे हैं, तो उसका पूर्णतः दृढ़ता के साथ में पालन करें। बहुत सी बार हम समय सारिणी तो बना देते हैं लेकिन उस समय का पालन नहीं करते हैं। तो आप अपना समय इस तरह से प्लानिंग करें कि इस तरह से तैयारी करें कि आपको पूरा विषय भी कवर हो जाए और आपको स्ट्रेस भी नहीं हो। अपने आप के लिए भी समय निकालें, पढ़ाई के अलावा भी आप अपने समय सारणी में कुछ समय अपने स्वयं के लिए निकालें, योगा के लिए, मेडिटेशन के लिए, ध्यान के लिए, आप उसके लिए समय निकालें। तो ठीक से समय सारणी बनाएं और उसके अनुरूप आप रिवाइज करें। कुछ बिंदु और सबसे महत्वपूर्ण पहलू होता है आप स्वयं। दोस्तों, जब तक आप स्वयं सफलता प्राप्त हासिल करने का दृढ़ लक्ष्य नहीं रहेंगे तो कोई भी आपको सफलता नहीं दिला सकता। आपके माता पिता भी, पेरेंट्स भी केवल आपको सुविधा दे सकते हैं, संसाधन दे सकते हैं, लेकिन उसका उपयोग और अध्ययन करना तो आपका है। तो वो ज़रूरी है आपको स्वयं को आंकने की, स्वयं को परखने की कि जो समय सारणी आपने बनाई है उस पर आप कितना अमल कर रहे हैं। तो वो सबसे महत्वपूर्ण है कि आप ठीक से टाइम टेबल बनाएं। ये प्लान उस टाइम टेबल और प्लानिंग में ये भी करें कि आपका जो पुराने क्वेश्चन पेपर्स हैं, ओल्ड क्वेश्चन पेपर्स हैं, कम से कम 5 से 10 साल के बीच में या कम से कम 5 साल के क्वेश्चन पेपर आप ज़रूर सोल्व करें, उसको ज़रूर हल करें। और जब अपन अध्ययन करें तो उसका अभ्यास करें तो पूर्ण एकाग्रता के साथ में अध्ययन करें। जब हमारा चित्त एकाग्र होगा तो जो आप पढ़ेंगे वो आपको ठीक से याद हो गया। तो अपने मन को एकाग्र करके आप अध्ययन करें, शांत वातावरण में पढ़ाई करें और जो चीज़ों जिनसे आपको पढ़ाई के दौरान डिस्टर्ब हो सकता है उनसे दूर रहें। उदाहरण के लिए आपके पास में मोबाइल फ़ोन है, तो मोबाइल फ़ोन की घंटी बज सकती है, मोबाइल फ़ोन आप देख सकते हैं, मोबाइल फ़ोन देखने की आपकी इच्छा हो सकती है, तो इन चीज़ों को आप दूर रखें। अगर आप बैठे हैं और उस घर में टीवी है तो आप टीवी को बंद रखें, या ऐसी जो भी चीज़ें जो आपको पढ़ने में व्यवधान आ सकता है, जिससे आपकी एकाग्रता भंग हो सकती है, आप उनसे बचें, उनसे दूर रहें। तीसरी बात, जो हम अभ्यास करते हैं, जिससे आपकी परीक्षा का समय है 3 घंटे का, तो 3 घंटे के दौरान जिस तरह से आपको पेपर लिखने का अभ्यास करना है, उसी तरह से घर पे भी आप वैसा ही अभ्यास करें। जो आप परीक्षा रूम में, एग्जामिनेशन हॉल में जिस तरह से आप पेपर लिखते हैं, आंसर बुक में लिखना चाहेंगे, ठीक वैसा ही अभ्यास घर पे भी करें और पूरी ईमानदारी के साथ करें।
आप जो भी क्वेश्चन पेपर सोल्व कर रहे हैं, आप ये सोच के करें कि आप परीक्षा भवन में बैठे हैं। जो जिस तरह से आपने तैयारी करी, जिस तरह से आपको आंसर्स आ रहे हैं, जिस तरह से उत्तर आ रहे हैं, उसको ठीक से लिखें और फिर स्वयं आकलन करें कि आपकी कमी क्या है। आप स्वयं अपनी कमियों को दूर करें, देखें और नियमित अभ्यास करें। और एक और बात कि जब हम बहुत सी बार केवल और केवल पढ़ाई पर ही ध्यान देते हैं परीक्षा के दौरान, तो उससे अनायास ही हमें स्ट्रेस डेवलप हो जाती है। आप तनाव से मुक्त रहें, आपके मन के भाव, मन के विचार हर समय सकारात्मक बने रहें। नकारात्मकता बिल्कुल ही आपके मन में न आए, इस तरह से आप अपनी जीवन शैली को बनाएं। सकारात्मक भाव के साथ, सकारात्मक ऊर्जा के साथ आप अभ्यास करें और ये सोचते हुए करें कि जीवन में या परीक्षा में सफलता अवश्य आपको मिलेगी और जो लक्ष्य आपने हासिल किया उसको आप ज़रूर हासिल कर पाएंगे। अगर आपके अंदर दृढ़ता है, विचारों में दृढ़ता है, आपके संकल्प में दृढ़ता है, तो आप ज़रूर उस सफलता को हासिल कर पाओगे। और इसके लिए जैसा मैंने बताया, क्योंकि आपने सब कुछ तैयारी अच्छी करी लेकिन आपने अपने स्वास्थ्य पर ठीक से ध्यान नहीं दिया, तो हो सकता है आप परीक्षा के समय आपके अंदर तनाव हो जाए, स्ट्रेस हो जाए या आप और कोई चीज़ हो जाए, तो आप अपने स्वास्थ्य पर नियमित ध्यान दें। आप नियमित खान-पान, नियमित अपना समय सारणी और पर्याप्त नींद लें। दोस्तों, बहुत सी बार क्या होता है कि जिस दिन परीक्षा होती है तो लोग रात भर पढ़ते हैं, वो भी ठीक नहीं है, क्योंकि आपको अच्छी तरह से परीक्षा में लिखने के लिए ये ज़रूरी है कि आप तरोताज़ा रहें, आपका माइंड फ्रेश रहे, आप पूर्णतः सकारात्मक भाव के साथ में परीक्षा जाएं और इसके लिए ज़रूरी है कि आप कम से कम 6 से 7 घंटे नींद, पर्याप्त नींद लें। जितनी अच्छी नींद होगी, जितनी गुणवत्ता युक्त हमारी नींद होगी, उतनी अधिक आपके अंदर ताजगी रहेगी, उतना ही अच्छी तरह से आप परीक्षा में आंसर्स को लिख पाएंगे। तो पर्याप्त नींद लें। और एक और चीज़, अपने स्वास्थ्य को अच्छा रखें, खान-पान को नियमित रखें। परीक्षा के दिनों में विशेषकर खान-पान पर भी विशेष ध्यान देना है, हमें क्या खाना है, क्या नहीं खाना है। बाहर की चीज़ों से जहाँ तक हो सके आप बचें, ताकि आपका स्वास्थ्य परीक्षा के समय न बिगड़े। स्वास्थ्य का विशेष तौर से ध्यान रखें। एक और बात दोस्तों, कि आप अपने अध्ययन के साथ में मानसिक स्वास्थ्य के साथ में शारीरिक स्वास्थ्य पर भी ध्यान दें। तो आप अपनी जो समय सारणी बनाते हैं, उस समय सारणी में कुछ समय आप अपने लिए निकालें। आप आधा घंटा, 1 घंटे का समय अपने अभ्यास के लिए निकालें, शारीरिक अभ्यास के लिए। आप मॉर्निंग वॉक कर सकते हैं, आप वॉक कर सकते हैं। आप अगर खेलने का शौक है तो कुछ समय खेलने के लिए निकाल सकते हैं। अगर आपके पास में योग, अध्यात्म की रुचि है, तो आप योगा के लिए समय निकाल सकते हैं, मेडिटेशन के लिए समय निकाल सकते हैं। क्योंकि अगर जब हम मेडिटेशन करते हैं, योग करते हैं, योगाभ्यास करते हैं, तो आपका मानसिक सबलता बढ़ती है। तो इससे आपके अंदर एक सकारात्मक ऊर्जा का भाव होगा। और हर समय पॉजिटिव थिंकिंग रखें, सकारात्मक सोच, नकारात्मकता कतई आपके अंदर ना आए, ये ध्यान रखें। तो मित्रों, अगर आप जीवन में सफल होना चाहते हैं, परीक्षा में अधिक से अधिक अंक लाने चाहते हैं, तो सबसे पहले अपने आप को बदलिए। अपनी समय सारणी जो आपने बनाई उसका पूरी तरह से पालन करें। जो विषय कठिन लगता है उसको अधिक से अधिक पढ़ें। और अगर आपको लगता है कोई विषय जिसमें आपको संशय है, डाउट है, तो अपने टेंचर से या अपने सहयोगियों से आप उनके डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। मन में कोई संशय न रखें और कोशिश करें कि जितने भी टेक्स्ट बुक में क्वेश्चंस हैं या और भी आपके पास में क्वेश्चन बैंक में क्वेश्चंस हैं, तो हर क्वेश्चन को, प्रश्न को आप ठीक से पूरा सोल्व करें, किसी को ऑप्शन ना छोड़ें। और जिस सब्जेक्ट का, जिस चैप्टर का ज़्यादा वेटेज है, उधर पर ठीक से ध्यान दें, ताकि आप परीक्षा में अधिक से अधिक अंक प्राप्त कर सकें। क्योंकि सफलता हासिल करना आपके अपने ऊपर है। और हमारे एक संस्कृति में एक श्लोक आता है कि विद्यार्थी के जो 5 गुण हैं उनका ठीक से पालन करें, जिसमें कहा है कि काक चेष्टा, बको ध्यानम, स्वान निद्रा तथैव च अल्पाहारी गृह त्यागी विद्यार्थी पंच लक्षणम। इन 5 लक्षणों का ठीक से पालन करें। हम अपने स्वास्थ्य पर ध्यान दें, नियमित अध्ययन करें, कठिन परिश्रम करें और हर प्रश्न को परीक्षा में लिखने के समय ठीक से पढ़ें। बहुत सी बार क्या होता है, हमें आता है और जल्दबाजी में हम उत्तर लिखते हैं और ठीक से उत्तर नहीं लिख पाते हैं। तो जो सवाल परीक्षा में दिए हैं, जो परीक्षा में प्रश्न पूछा है, उस प्रश्न को ठीक से पढ़ें, समझें और फिर उसी के अनुरूप उत्तर दें। किस मार्क्स के लिए कितना समय आपको देना है, ये भी आप परीक्षा देते समय आप प्लानिंग कर लें कि 3 घंटे का पेपर है। अगर आपके पास में 120 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर आ रहा है, तो उसी हिसाब से आप प्रत्येक मार्क्स के लिए समय को निर्धारित करें। परीक्षा देने के दौरान सारे प्रश्नों को उत्तर लिखने के बाद एक बार कुछ समय आप इसलिए निकालें कि उन सारे प्रश्नों को जो आपने लिखा उनको ठीक से वापस चेक कर लें, देख लें कि कोई चीज़ छूटा तो नहीं है, कोई गलत तो नहीं हुआ। और परीक्षा में जितने भी प्रश्न दिए, हर प्रश्न का उत्तर दें।
कोई प्रश्न आप छोड़े नहीं, क्योंकि जब तक आपने अगर मान लीजिए 10 नंबर का प्रश्न छोड़ दिया, 5 नंबर का प्रश्न छोड़ दिया, तो फिर आपका परसेंटेज अपने आप डाउन हो जाएगा। तो अधिक परसेंटेज लाने के लिए, ठीक से अंक लाने के लिए ज़रूरी है कि हम पूरी तरह से सजगता के साथ में, आत्मविश्वास के साथ, पूरी तैयारी के साथ, नियमितता के साथ अभ्यास करें, तैयारी करें और परीक्षा में बैठें। सभी बच्चों को, विद्यार्थियों को जो परीक्षा दे रहे हैं, उन सब के लिए शुभकामनाएं। दृढ़ आत्मविश्वास के साथ, नियमितता के साथ ठीक से प्लानिंग करें। अभी भी आपके पास में बहुत कुछ समय है, जिसकी में आप अच्छी तरह से प्लानिंग करके, अच्छी तरह से समय सारणी बना कर अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। अगर दोस्तों ये वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने मित्रों में ज़रूर शेयर करें। दृढ़ आत्मविश्वास के साथ, सकारात्मक सोच के साथ परीक्षा दें। इसी के साथ आपके दोस्त संपत लोहार को इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत।